टाइप। ये हाथ से बनाए, हाथ से बनाए। अच्छा, हाथ से बनाया तुम तो बनाते लो गुरुजी, पूरा बताओ, सब बना के नहीं सब कर। तो ये पुरानी साड़ी थी, मतलब जो इसका यूज नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मशीन से और हाथ से ये फूल बनाया। अच्छा पूरा मशीन से मतलब तैयार किया। अच्छा, ठीक। इससे तो अपना बुटीक भी चला सकते हैं बाद में। हाँ हाँ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप इसका यूज कर रहे हैं। आपके पास क्या गुलाब जामुन और नारियल कैसे करके बनाया है आपने ये गुलाब जामुन? गुलाब जामुन बनाने का सामान खरीदा, सिर्फ उसका जो पाउडर मिलता है, और फिर वो पाउडर को दूध में हमने पहले उसको अच्छे से गूंदा, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे गोले बनाए, फिर तल के और चाशनी में में डाल दो। ठीक। बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत सुंदर। प्यारे बच्चों, आप इधर देखेंगे सामने, इधर देखो, जो उन्होंने लगा रखी आटे पे। तो यहाँ पे कौशलम के तहत जो है ये कक्षा 11 के छात्र छात्राएं जो हैं ये यहाँ पे बना रही हैं, और ये धुआं यहाँ पे चल रहा है और ये आग जल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ये इन्होंने ये क्या बनाया, गुलाब जामुन के लिए जो है मसाला तैयार है सर, वो दूध। और ये आपका समोसा के लिए जी सर, ये मैदा को इन्होंने जो है वो पैक कर रखा है फिलहाल इन्होंने जो है ये करके। और ये दूध, और ये दूध का पैकेट है, ये इसमें गिरेगा। गुलाब जामुन। तो ये सारा आइटम यहाँ पे तेल वेल सब ला रखा है और इन्होंने ये तैयार किया है। ये जो है, तो इधर से देखो, ये गैस में भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, और आग के द्वारा ये हो रहा है। इसमें क्या है सर, ये जीरा, ये मटर है, उसके लिए उबाल रखे हैं, और ये जीरा है, ये समोसे के लिए मटर तैयार है। तो ये रॉ मटेरियल तैयार हो चुका है और बिल्कुल ये दूध में जो है इसको मैश कर रहे हैं। और सारे बच्चे कक्षा 11 के यहाँ पे लगे हैं, और इसके बाद इस पर कौशलम, ये कौशलम के तहत हो रहा है। कौशलम के तहत एक ग्रैंड फिनाले है। ग्रैंड फिनाले में ये सब जो है ये रसगुल्ले, समोसे, और जो इन्होंने अपने घर से विद्यालय में जो बनाए हैं, झाड़ू और रिंगाल की जो है टोकरियाँ और बहुत सारे। तो इसमें आलू रखा हुआ है, ये तैयारी हो रही है बेलने की। अभी ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बेलने की तैयारी हो रही है। तो ये समोसे कहाँ पे बनाए आपने? समोसे बनने वाले हैं, ये समोसे बन रहे हैं, आलू छिल लिए हैं और ये समोसे बन रहे हैं। और किसी गहरे उसमें गुलाब जामुन भी बन रहे हैं। थोड़ा नज़दीक लाना थाली को। तो ये गुलाब जामुन इधर, और इधर ये गुलाब जामुन बना रहे हैं, और इसके बाद कुछ चाशनी में डालेंगे। तो ये आपका भाई मेरा हाथ काले आलू मटर और मैश हो गया है, इसको कर दिया है, समोसे के अंदर भरा जा रहा है। वो तेल तो कुछ ये बोतल तो बची है, उसको तो ढाल दे। ये आपके रसगुल्ले तैयार हो गए हैं। परम सम्मानित गुरुजन वर्ग, शिक्षिका बहनें और प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि विदित है, आज हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज नारायणकोटि में कौशलम के तहत ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, कौशलम एक व्यावसायिक शिक्षा है जो प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक संचालित की जाती है। पिछले वर्ष से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। हमारे शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 में अध्ययनरत हैं, उनके लिए
व्यावसायिक शिक्षा का प्रारूप कैसा हो, उसके लिए कौशलम कार्यक्रम संचालित किया गया है। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम कुछ ही विद्यालयों में संचालित था, उसमें हमारा विद्यालय भी था। अर्थात हमारा विद्यालय पिछले वर्ष से ही और इस वर्ष भी लगातार इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहा है। आज स्थिति यह है बच्चों कि हमारे जनपद सहित पूरे उत्तराखंड में जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, सब में अनिवार्यतः सरकार द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कौशलम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को अपने स्थानीय परिवेश से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको कैसे उपयोग में लाना है, उनको कैसे व्यवसाय के तहत, एक रोजगार के तहत हम अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय से पहले अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे विद्यालय से इस वर्ष कक्षा 9 में आदरणीय आर्य जी ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। कक्षा 10 के लिए श्री बैरवाण जी ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। 11 कक्षा के लिए श्री बिष्ट जी ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया और कक्षा 12 के लिए श्री पंवार जी ने यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट रतूड़ा में प्राप्त किया। वहां रतूड़ा में जहां हमारे जनपद का डायट है, बाहर से विशेषज्ञ आते हैं और वो प्रशिक्षण देते हैं कि आपको किस प्रकार छात्र छात्राओं को कौशलम के बारे में बताना है और किस प्रकार इस कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। आप लोगों को यह भी बता दें कि प्रत्येक सप्ताह की मासिक रिपोर्ट, प्रत्येक सप्ताह की साप्ताहिक रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से डाइट में भेजी जाती है। प्रत्येक शनिवार को एक लिंक आता है फोन पे, उस लिंक को खोल करके उसमें पूरी डिटेल भरी जाती है कि मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं, मेरी कक्षा में कितने सत्र आयोजित हुए। एक सत्र का मतलब एक पीरियड से है। कितने सत्र आयोजित हुए, किस सत्र में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, हमारी कौन सी यूनिट चल रही है, उसकी एक प्रोस्पेक्टस भी है, उसका एक सिलेबस भी है, एक कौशल की किताब है जिसके तहत यह कार्यक्रम संचालित होता है। तो प्रत्येक सप्ताह में शनिवार के दिन संबंधित जो अध्यापक होते हैं उनको यह साप्ताहिक रिपोर्ट प्रपत्र भर करके भेजना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, यह कौशल कार्यक्रम मुख्यतः हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे जो दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे अपने स्थानीय उत्पादों से उनका हमें निर्माण करना है, यह सब उसमें सिखाया जाता है। केवल खान पान से संबंधित नहीं, अन्य जो गतिविधियां हैं आप देख रहे हैं। इस वर्ष कक्षा 11 के छात्रों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आदरणीय पवार जी खजूर के वो लाए थे और छात्र छात्राओं ने उसमें झाड़ू बनाए थे। अपने घरों में आपने देखा होगा जो हमारे पुराने लोग होते हैं वो कंडे वगैरह बनाते हैं, टोकरी वगैरह बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रिंगाल से। पहले हमारे यहाँ ये प्रथा थी कि घर घर में ये कार्य किया जाता था। प्रत्येक घर में टोकरी स्वयं बनाई जाती थी, वो करौंजी जिसको बोलते हैं वो स्वयं बनाई जाती थी। ऐसा करो, ये माइक ले जाओ मैडम। आपने ये क्या बनाया है? क्राफ्ट है ये, किससे बनाया आपने ये चार्ट को? किस पर्पज से बनाया जाए?
किस पर्पज से सुझाने भाई है इसको बनाने का? सो हाँ, वॉल हैंगिंग है ना। और ये ऐसी वॉल हैंगिंग बना करके हम इसमें अपने लिए कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। बाद में इसको कोई अपना रोजगार भी बना सकता है, सौंदर्य सामग्री बना करके उसको सजा सकते हैं ना। यही तो पर्पज है आपका। अच्छा, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपने जो है काफ़ी मेहनत करके इसको बनाया है, तो इसी तरीके से जो है बनाते रहना है, कुछ ना कुछ कौशल के तहत जो है इसको बनाते रहना है। तो ये क्या है आपका? रिंगाल के गमले हैं। अच्छा, ठीक है, ये बढ़िया। रिंगाल के गमले हैं ये। अच्छा, इसमें आप फूल भी रखते तो अच्छे लगते हैं। और इस समय ना हाँ, फूल रखते, पौधे रखते तो ठीक लगता है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये क्या है? अच्छा, रिंगाल की टोकरी, रोटी रखने के लिए बढ़िया होता है ये, है ना? आपने अपने आप बनाई है ये? सीखिए ना किसी से, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सीखिए। ठीक है, अच्छा है रोटी बनाना। ये क्या है? आपने क्या बनाया है? मिट्टी के दिए। अच्छा, मिट्टी के दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिट्टी जो है हमारी शान होती है बच्चों, है अच्छी और चीज है अगले मिट्टी। साल हम वो करेंगे, मूर्ति के सांचे लाएंगे सर। हाँ, सांचे लाएंगे, इनसे मूर्ति बनवाएंगे। बस मूर्ति भी बनाएंगे। हमारे गांव में भी है ना, वो पत्थर की सुंदर सुंदर मूर्ति बना रहा है। 2-2 ढाई मिट्टी की भी बनती है, 2-2 ढाई हजार में बेच रहे। अच्छा, ये क्या है? कनाली? अच्छा, बिच्छू घास है, ठीक है। इसका आजकल प्रयोग किस में करते हैं आप? हाँ, कंडाली का साग बनता है इससे। अच्छा, बहुत पौष्टिक होता है। बहुत सारे रोगों में भी जो है मनवा, और इसका लोग बहुत खा रहे हैं आजकल ना, मनवा आयरन है वगैरह। इसमें, हाँ, आयरन आयरन है, है। बहुत ज्यादा आयरन होता है इसमें। ठीक है, बढ़िया। ये आपने क्या बनाया है? साड़ी से अच्छा, उसको उठा के पूरा दिखाओ। हाँ, इस टाइप। ये हाथ से बनाए? हाथ से बनाए? अच्छा, मेरा हाथ से बनाया है। बाकी तुम तो बनाते लो गुरुजी, पूरा बताओ, सब बताओ। सब बना के नहीं सब कर। तो ये पुरानी साड़ी थी, मतलब जिसका यूज नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मशीन से और हाथ से ये फूल बनाया। अच्छा। पूरा मशीन से मतलब तैयार किया है। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो इससे तो अपना बुटीक भी चला सकते हैं बाद में। हाँ, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उससे आप इसका यूज आपने कर। क्या, आपके पास क्या है ये? अच्छा, ये माल्टे घर के चावल। अच्छा, ठीक है, माल्टे भी बढ़िया है ना? और ये आपके पास क्या है? अच्छा, नारियल। और ये गुलाब जामुन अचार बना रहा है। ये क्या बना रखा है? गुलाब जामुन। ये माइक। ये बच्चों ने गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन और नारियल। कैसे करके बनाया है आपने ये गुलाब जामुन? हाँ, वहाँ वो चले जाओ। बाजार से गुलाब जामुन बनाने का सामान खरीदा। सिर्फ उसका जो पाउडर मिलता है, और फिर वो पाउडर को दूध में हमने पहले उसको अच्छे से गूंदा। फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे गोले बनाए, फिर तल के और चाशनी में उसको चाशनी में डाल दो। ठीक। बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत सुंदर। ये क्या आपके पास क्या है? ये आइटम है? समोसे हैं। चलो, ठीक है, बहुत सुंदर। कैसे बनाए आपने? कैसे बनाए? बनाने की प्रक्रिया है, विधि बोलो, कैसे बनाते हैं समोसे? सबसे पहले मैदा लिया, मैदे को गूथा, उसको जो आलू होते हैं उनको बॉईल किया, मटर बॉईल किए, उसके बाद उनको एक मिश्रण तैयार किया आलू मटर का, और उसके बाद फिर उनको मतलब जो समोसे का जो आटा बना था उसको उस समोसे की शेप में, और उसके अंदर जो आटा रखा उसके बाद तल के। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दुकान भी खोल सकते हैं बाद में। दुकान भी खोल सकते हैं बात में ना, पकौड़ी के, समोसे की, चाय की। अच्छा, ये आपके पास क्या क्या आइटम है? पेंसिल केस है। और ये अच्छा, ये काले भट्ट है ना? अच्छा, सर, ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये न्यूज़पेपर है जो कि वेस्ट थे, तो उनको रोल करके उनको कलर करके शेप दिया गया है।
कलमदान भी हो सकता है। और ये मतलब 2 चीज़ों का काम कर सकता है। एक इसमें पेन पेंसिल रख सकता है और दूसरा ये मतलब कुछ सामान भी रख सकता है डब्बा इसमें। जैसा जी बनाया। मैम। अच्छा ये आपके पास क्या है, इसका नाम? अच्छा ये सर बोलो, किस काम आता है, किस तरीके से? इसमें घास लाते हैं। हाँ, पत्ते भी लाते हैं ना? पहले हम निकालना है, उसके बाद उसको काटना है। अच्छा, फलता है नहीं? और ये आपके पास क्या है, खजूर के बताने से किससे बनाया है आपने, इस पर बोलिए। मैं खजूर से बनाया, पहले जंगल से खजूर बनाए, उनसे बनाए और फिर ये 15-20 हमने बेचे भी। ये खजूर के दारू वाले ये निकाल के यहाँ हमारे ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है ये। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। खजूर के वो लाए थे और छात्र छात्राओं ने उसमें झाड़ू बनाए थे। अपने घरों में आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने लोग होते हैं वो कंडे वगैरह बनाते हैं, टोकरी वगैरह बनाते हैं। किससे बनाते हैं? रिंगाल से। पहले हमारे यहाँ ये प्रथा थी कि घर घर में ये कार्य किया जाता था। प्रत्येक घर में टोकरी स्वयं बनाई जाती थी। वो करौंजी जिसको बोलते हैं वो स्वयं बनाई जाती थी। अन्य कई चीजें, हल का जो काम, जो खेती बाड़ी के काम में आने वाली चीजें हैं, सारा खुद ही निर्मित किए जाते थे। एक आम वनस्पति थी, उसका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते थे। आज भी हमारे विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने कुछ खाने की चीजें बनाई हैं, कुछ स्थानीय उत्पाद बनाए हैं, कुछ कागज से निर्मित वस्तुएं बनाई हैं और कुछ मिट्टी से निर्मित वस्तुएं बनाई हैं। तो हम चाहेंगे जो ये अन्य क्लासों के बच्चे हैं वह इन छात्रों से पूछेंगे कि आपने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया है। पूरी जानकारी वो आपको देंगे। साथ ही साथ जो हमारे कौशल के प्रभारी हैं आदरणीय बिष्ट जी, आदरणीय पंवार जी, वह भी आप लोगों को संबोधित करेंगे। धीरे धीरे अंत में हमारे विद्यालय की जो प्रधानाचार्य जी हैं वह भी आप लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार अपनी स्थानीय वनस्पतियों का उपयोग करके अपने दैनिक उपयोग में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अपना जो अनुभव शेयर करेंगी सृष्टि, आगे आ जाएगी। और कौशलम में आपने क्या सीखा, आपका अनुभव कैसा रहा? सभी को मेरा नमस्कार। मैं सृष्टि भट्ट, कक्षा 11 से। हमने कौशलम के तहत बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो सत्र के रूप में हमारे चैप्टर चल रहे थे उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहले तो हमने झाड़ू वगैरह बनाए, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल कागज या मिठाई के डब्बे, उस हमने पेंसिल केस या फिर कुछ जो हमारे सामान काम में आ सकता है वो बनाया। फिर जो कपड़े होते हैं वेस्ट, उनसे कपड़े सिलने का वो सीखा कि उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, कि कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं हो सकता। फिर खाने की चीज़ें हमने समोसे, रसगुल्ले, ये चीज़ें बनाई हैं जो अपना मतलब हम घर से भी इस कार्य को कर सकते हैं, पैकिंग वगैरह करके या कुछ भी उसको हम बेच सकते हैं, जो भी बहुत फ़ायदेमंद वाली बात है। और फिर ये रिंगाल की जो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है पहले से ही गढ़वाल में, टोकरी या फिर गमले, कंडी, उनको सजाने के लिए और वो बेचने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसको सीखा। और कौशलम में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा। लास्ट में हमारा जो 29वां और 30वां सत्र रहा वो हमारा ग्रैंड फिनाले की तैयारी, और आखिर में ग्रैंड फिनाले था, जो अभी यहाँ पर हमारा ग्रैंड फिनाले भी पूरा हो चुका है। हम जो हमने कौशलम में सब कुछ सीखा, इसे हम व्यवसाय के रूप में बहुत अच्छे से इसको यूज में ला सकते हैं। ये सारी चीजें कोई भी फालतू नहीं है, मतलब सारी कुछ ना कुछ काम की चीजें हैं। बस हमें एक बार एक ट्राई करके देखना चाहिए स्कूल ले जाके कि ये हमें बहुत ज्यादा आगे फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद।
कौशलम कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके तहत हम सभी ने अलग अलग चीज़ें बनाई। जैसे कि हमारा इस साल का विषय है बाजार सर्वेक्षण, तो उसके तहत हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो काम में लाई जा सकती हैं। जैसे हमने चार्ट से मतलब जो वेस्ट चार्ट्स थे उनसे हमने एक क्राफ्ट किया है, और हम इसका मतलब व्यापार भी कर सकते हैं। और हमने रिंगाल से टोकरियाँ बनाई, और फूलों के गुलदस्ते बनाए, दिए बनाए, और मतलब कुछ जैसे खाद्य सामग्रियाँ जैसे समोसे, रसगुल्ले, ऐसी चीज़ें बनाई। तो मतलब हम आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और इसे अच्छा बनाने की कोशिश। भूरी भूरी आशीष प्रदान करते हैं, और जिन अध्यापकों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद उनको प्रेषित करते हैं। वाली प्रत्येक गतिविधि जरूरी नहीं हम घर में करें, विद्यालय का कोई भी कार्य है उसको करना भी वो कौशलम के तहत आता है। विद्यालय में स्वच्छता अभियान है, विद्यालय में रिपेयरिंग वर्क है, विद्यालय के लिए नए संसाधन जुटाने हो, इनमें जिन भी छात्र छात्राओं का योगदान रहता है वे सभी बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जैसे आज ही हमारे विद्यालय में आप लोग देख रहे होंगे बिजली का मरम्मत कार्य चल रहा है, पानी का मरम्मत कार्य चल रहा है, और कुछ छात्र उसमें अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। पानी के रिपेयर वर्क में जिन छात्रों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, कौशलम के तहत जिन्होंने यहाँ पर उस कार्य में मदद की, उनको भी हम यहाँ से भूरी भूरी आशीष प्रदान करते हैं। और अन्य छात्रों से प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो कौशलम ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। बच्चों देखो, बच्चों छात्र छात्राओं में इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो 9, 10 और 11, 12 में अध्ययनरत जो छात्र छात्रा है उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उसके कौशलम क्षमता का वृद्धि विकास करना उसमें, है ना। क्योंकि आज बच्चों देखो दिनों दिन जो है नौकरियां सीमित है, विद्यालय में सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुदा न करे कि कोई जो है किसी को सरकारी रोजगार न मिल सके तो वो इस तरीके के जो कौशल कार्यक्रम है उसको सीखे तो वो अपना जीवन यापन कर सकता है। रिंगाल वाला रिंगाल बना सकता है, झाड़ू वाला झाड़ू बना सकता है, मिठाई वाला है, फल बेचने वाले हैं, है ना। और ये जो बिच्छू घास है और मंडवा है, ये तो बच्चों औषधीय गुण ही इसमें है यार। पहले जमाने में ये जो था बिच्छू घास और जो मनवा था वो गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन आजकल मैंने देखा बड़े बड़े लोग इसको चारों से खा भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है पढ़ाई के साथ साथ चाहे वो हमारा व्यावसायिक शिक्षा का क्षेत्र है, वो वोकेशनल एजुकेशन का क्षेत्र हो या हमारा स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करो और इन चीजों को सीखो। पुराने जमाने में जो है ये कार्यक्रम होते थे, सॉल्ट हो, है ना, मलखना हो, टोकरी हुई और फूल डाले का होता है वो हुआ, हाँ, और एक टथला बोल जाते हैं, उसमें जो है मानते थे। तो इस तरीके के घरों में आइटम बनाए जाते थे, लेकिन आजकल उसका जो वो है वो प्लास्टिक ने ले लिया है। तो अपनी सभ्यता का ये पहचान है, कुछ ना कुछ हमको व्यंजन बनाने भी सीख रहे, पकोड़े हैं, समोसे हैं, है ना, कई प्रकार की जलेबी है, तो उनमें भी अपना विकास करना चाहिए। जब मैं अभी मेले में गया था बच्चों, तो मैंने उन लोगों के देखा बहुत सारी वो मिठाइयाँ बना रहे थे, बहुत सारे वो व्यंजन बना रहे थे और अपने आइटम को बेच रहे थे। तो इस चीज की स्किल डेवलपमेंट भी छात्र छात्रों में करनी चाहिए, ताकि अगर कल बच्चों को जो है सरकारी रोजगार न उपलब्ध हो सके तो वो इसमें अपना जीवन यापन अच्छी तरीके